सोमवार 10 नवंबर शाम लगभग 6:30 बजे दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक कार में विस्फोट होता है। और वो विस्फोट इतना भयानक होता है कि वहाँ पर 13 लोगों की मौत हो जाती है, पता नहीं कितनी गाड़ियों के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। और जब दिल्ली पुलिस की टीम और स्पेशल सेल की टीम वहाँ पहुँचती है तो उनको चारों तरफ जो लाशें हैं उनके चीथड़े दिखाई देते हैं, कोई जिंदा दिखाई नहीं देता। तो ब्लास्ट हो गया, कोई बात नहीं, किसने किया, ये एक सोचने का पहलू है जिसके ऊपर हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। वो उनका काम है कि ये किसने कराया, कैसे कराया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जो लोग इस ब्लास्ट में मारे गए उनके परिवार जो घर पे इंतज़ार कर रहे थे, कोई अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा बेटा आएगा मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा, कोई बहन अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी, कोई लेडीज़ अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएगा बाज़ार से सामान लेके आएगा, कोई बच्चा इंतज़ार कर रहा था। तो वो इंतज़ार कभी न ख़त्म होने वाले इंतज़ार में बदल गया, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ना वो कभी लौट कर आएंगे। सरकार ने मुआवजा कुछ दे दिया उन परिवारों को 10-10 लाख रुपए, लेकिन आज के टाइम पे क्या 10 लाख रुपए उस इंतज़ार को ख़त्म कर सकते हैं जो उन इंतज़ार उनको ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति इस हमले में पकड़े गए हैं वो सब के सब बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि इतने पढ़े लिखे इंसान का देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर ऐसी लोगों को रोकना है कि वे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो, तो उसके लिए सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि उसकी परवरिश कैसे माहौल में हुई है और उसकी परवरिश कौन कर रहा है। इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार है माँ बाप और जो टीचर जिनसे उसने शिक्षा प्राप्त की है, और माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हर माँ बाप को और हर टीचर को पढ़ाई कोई कम कर लेगा, कोई ज़्यादा कर लेगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई लेबर बन जाएगा, कोई क्लर्क बन जाएगा, कोई आईएएस बन जाएगा, लेकिन कम से कम एक माँ बाप और एक टीचर को अपने बच्चे को देशभक्त बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ऐसी गतिविधियों में शामिल ना हो। और उसको अपने आसपास अगर ऐसी डाउटफुल चीज़ें लगें तो कम से कम वो तुरंत जा करके पुलिस को इत्तला करे कि कोई ऐसी डाउटफुल चीज़ उनके आसपास हो रही है, ताकि समय रहते पुलिस उसको पकड़ सके और ऐसे हादसे ना हो। इसमें मारे निर्दोष लोग जाते हैं। हमारी सेना है और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो देश के बाहरी जो ताकतें हैं उनसे लड़ सकती है, लेकिन जो ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जो मानसिकता है और जो विचारधारा है देश के खिलाफ, उस विचारधारा जो देश के खिलाफ विचारधारा है उससे ना तो कोई सुरक्षा एजेंसी लड़ सकती है, ना कोई सरकार लड़ सकती है और ना कोई देश लड़ सकता है, क्योंकि इनको पहचाना ही नहीं जा सकता, ये पहचान में नहीं आते, क्योंकि ये आम लोगों की तरह रहते हैं घुल मिल करके। तो अगर उस विचारधारा से लड़ना है जो आतंकवादी विचारधारा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा रोल माँ बाप का और फिर टीचर का। वो लोग इस विचारधारा से लड़ सकते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो भी माँ बाप हैं और जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ाएं, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। जिन लोगों के अंदर देशद्रोह की मानसिकता है, जिनको करना ही देश के खिलाफ काम है, तो उन लोगों की मानसिकता को निकालने के लिए हमारी सेना और सुरक्षा एजेंसियां तैयार हैं। और इसमें रोल आता है माँ बाप का और जो टीचर है उसका, क्योंकि हम लोग जिनके अंदर देशद्रोह की मानसिकता है उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है हमारी उसको हम जरूर इस चीज़ से निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार ये बात आती है कि माँ बाप भी देश विरोधी हैं तो बेटा भी देश विरोधी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर माँ बाप अनपढ़ है तो बेटा आईएएस भी बनता है, और माँ बाप आईएएस है तो बेटा कुछ भी नहीं बनता। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये दोनों एक पैरेलल चीजें हैं, माँ बाप और टीचर, अगर माँ बाप का कहीं पे वीक पॉइंट आता है तो टीचर को आगे आकर के स्टेप लेना पड़ेगा और बच्चे की जो मानसिकता है उसको चेंज करना पड़ेगा। कहावत है, ए गुड मैन ऑलवेज ए ब्रेव मैन। तो जो इंसान समाज में अच्छा है वो हमेशा एक बहादुर इंसान होता है, क्योंकि हर एक भारतवासी की
ये मंशा होनी चाहिए कि उसको अपने आसपास कुछ गलत एक्टिविटी दिखाई दे, संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे, ताकि जो ये घटना हुई है ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और समय रहते इन लोगों को पकड़ा जा सके और सबक सिखाया जा सके। इसी के साथ जय हिंद साथियों।